नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं विज्ञान भैरवी तंत्र से जुड़े विषय षटकर्म साधना के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिमालय की उच्च शिखा पर बैठे कपाल मालाधारी देवों के देव भगवान शंकर की समाधि टूटने पर जगत जननी माँ जगदम्बा भगवती पार्वती विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोली, हे देव, आजकल समग्र जगत के प्राणी नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आप संसार के सकल दुख का निवारण करने वाला कोई ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें जिससे रोगी, दरिद्र एवं शत्रु द्वारा सताए हुए प्राणी क्लेश मुक्त हो सकें। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, आज मैं तुम्हारे सम्मुख संसार के समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाने वाले उन अमोघ मंत्र का वर्णन करता हूँ जिनके विधान पूर्वक सिद्ध कर लेने पर मनुष्य रोग, शोक, दरिद्रता तथा शत्रु भय से सर्वथा मुक्त हो सकता है और जगत की उपलब्ध समस्त सिद्धियाँ उसे अनायास ही प्राप्त हो सकती हैं। हे गिरिजा, अब मैं तुम्हारे सम्मुख मंत्र सिद्धि पाने हेतु आवश्यक षटकर्म का वर्णन करता हूँ। षटकर्मों के नाम और षटकर्म के प्रकार। शांतिवश्य स्तंभनानि विद्वेषोच्चाटने तथा मारणान्तानि शंसन्ति षटकर्माणि मनीषिण। शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं मारण, इन 6 प्रकार के प्रयोगों को षटकर्म कहते हैं और इनके द्वारा 9 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। षटकर्म के 9 प्रकार के प्रयोग: मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, रसायन एवं यक्षिणी साधना। उपरोक्त 9 प्रकार के प्रयोगों की व्याख्या इस प्रकार है। शांति कर्म, जिस कर्म के द्वारा रोगों और ग्रहों के अनिष्टकारी प्रभावों को दूर किया जाता है उसे शांति कर्म कहते हैं और इसकी अधिष्ठात्री देवी रति हैं। वशीकरण, जिस क्रिया के द्वारा स्त्री, पुरुष आदि जीवधारियों को वश में करके कर्ता की इच्छानुसार कार्य लिया जाता है उसको वशीकरण कहते हैं। वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। स्तंभन, जिस क्रिया के द्वारा समस्त जीवधारियों की गति का अवरोध किया जाता है उसे स्तंभन कहते हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। विद्वेषण, जिस क्रिया के द्वारा प्रियजनों की प्रीति, परस्पर की मित्रता एवं स्नेह नष्ट किया जाता है उसे विद्वेषण कहते हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी ज्येष्ठा हैं। उच्चाटन, जिस कर्म के करने से जीवधारियों की इच्छा शक्ति को नष्ट करके मन में अशांति, उच्चाट उत्पन्न की जाती है और मनुष्य अपने प्रियजनों को छोड़कर खिन्नता पूर्वक अन्य कहीं चला जाता है उसे उच्चाटन कहते हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं। मारण, जिस क्रिया के करने से जीवधारियों के प्राण का अंतकर्ता की इच्छानुसार असामयिक होता है उसे मारण कहते हैं। गांव में इसे चौकी रखवा देना कहते हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली हैं और यह प्रयोग अत्यंत जघन्य होने के कारण वर्जित है। षटकर्मों के वर्ण भेद। षटकर्मों के अंतर्गत जिस कर्म का प्रयोग करना हो उसके अनुसार ही वर्ण का ध्यान करना चाहिए। हम ये वर्ण भेद नीचे लिख रहे हैं, इसे स्मरण रखना चाहिए। शांति कर्म में श्वेत रंग, वशीकरण में लाल रंग या गुलाबी, स्तंभन में पीला रंग, विद्वेषण में सुर्ख लाल या गहरा लाल रंग, उच्चाटन में धूम्र रंग अथवा धुएं के जैसा और मारण में काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। माला जपने में उंगलियों का नियम। शांति कर्म, वशीकरण तथा स्तंभन प्रयोग में तर्जनी व अंगूठे के द्वारा, आकर्षण में अनामिका और अंगूठे के द्वारा, विद्वेषण और उच्चाटन प्रयोगों में तर्जनी व अंगूठे द्वारा तथा मारण प्रयोग में कनिष्ठिका और अंगूठे द्वारा माला फेरना उत्तम होता है। माला जाप के नियम तथा भेद। जप 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वाचिक, जिसे जाप करते समय दूसरा व्यक्ति सुन ले उसे वाचिक कहते हैं। जिस जाप में केवल हिलते हुए होठ दिखलाई पड़े किंतु आवाज न सुनाई दे उसे उपांशु कहते हैं। जिस जाप के करने में जीभ, होठ आदि कार्य करते न दिखाई पड़े और साधक मन ही मन में जाप करता रहे
तो उसे मानसिक कहते हैं। मानसिक जप करने वालों को चाहिए कि अक्षरों का विशेष ध्यान रखे। मारण आदि प्रयोगों में वाचिक, शांति तथा पुष्टिकर्म में उपांशु जप तथा मोक्ष साधन में मानसिक जप परम कल्याणकारी और शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जाप के करने से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आवश्यक निर्देश: साधक को मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करने से पूर्व किसी ज्ञानी गुरु के चरणों में बैठकर उनसे समस्त क्रियाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके पश्चात वहां भक्ति एवं प्रबल आत्मविश्वास के साथ गुरु की आज्ञा प्राप्त कर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। इसके विपरीत यदि साधक के मन में अविश्वास होगा तो उसकी साधना का फल हानिप्रद भी हो सकता है, क्योंकि बिना विश्वास के दुनिया का कार्य नहीं चल सकता। आत्म स्थिर चित्त होकर ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो वह भी बताइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।